अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान एम ए रज़ा और आप देख रहे हैं टीपी न्यूज़। नाज़रीन, हम लोग आपको रियल स्टेट सेक्टर हो या रिंग रोड का कोई मामला हो या कोई हाउसिंग सोसाइटियों की बात होती है तो हम आपको बर वक्त ख़बरें पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज की ख़बर इस्लामाबाद की कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटियों के मुतल्लिक़ है। बड़ी ख़बर है। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद का एक बहुत बड़ा 15 सोसाइटियों के लिए बड़ा हुक्मनामा आया है। उसकी तफसीलात में हम जाएंगे। चैनल को लाजम सब्सक्राइब कीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को भी दबाया कीजिए ताकि कोई भी हमारी नई वीडियो आती है तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। नाज़रीन, तफसीलात कुछ इस तरह है कि इस्लामाबाद के अंदर बहुत सारी, मैं बताता रहता हूँ आपको कि इस्लामाबाद के अंदर बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ हैं। नियर अबाउट 50 के करीब तो फ़ाल हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं। उसके अंदर जो इश्यूज़ हैं वो उसके ऊपर भी हम अक्सर बात करते हैं कि किसी के पास लेआउट प्लान नहीं है तो किसी के पास एनओसी नहीं है। तो अब मामला आ गया है इनकी रजिस्ट्रेशन का। इसमें नाज़रीन ये समझ लें कि 15 हाउसिंग सोसाइटियाँ जिनकी जुरिस्डिक्शन का मामला भी था, क्योंकि डीसी साहब के पास वो उन्होंने यही कहा कि ये सोसाइटियाँ अगर तो इस्लामाबाद के एरिए के अंदर आती हैं तो इनको इस्लामाबाद में रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर मिसाल के तौर पर कोई फतेह जंग के अंदर सोसाइटी है तो उसको अटक के अंदर होना चाहिए, या कोई रावलपिंडी की सराउंडिंग है तो उसको रावलपिंडी के अंदर होना चाहिए, उसकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। तो इस तरह नाज़रीन डीसी साहब जो कि रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव हैं उन्होंने 15 सोसाइटियों की रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का हुक्म जारी कर दिया है और उनका यही कहना है कि ये सोसाइटियाँ अब जहाँ जहाँ पे जिस डिस्ट्रिक्ट में आती हैं ये अपनी रजिस्ट्रेशन वहाँ पर करवाएं। तो इन सोसाइटियों की तफसीलात भी हमारे पास आई हैं। तो मैं बार बार नाज़रीन यही कहता हूँ कि लोग जो ख़रीदार हैं उनको भी होश के नाखन लेने चाहिए। कम से कम लीगल पैरामीटर्स जो पूरे करने वाली सोसाइटियाँ हैं उनके अंदर ज़रूर इन्वेस्टमेंट करें। तो इनमें जो सोसाइटियाँ डीसी साहब ने जिनकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल की है उनकी तफसीलात हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। तो आइए मुलाजा करते हैं कि इसमें कौन कौन सी हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं। इसमें कुछ इन सोसाइटियों की तफसीलात हमारे पास आई हैं, उनके नाम भी आए हैं। तो बहरहाल ये डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की का हुक्मनामा है। तो इसमें सबसे पहले जो बड़ा नाम है वो है PWD हाउसिंग सोसाइटी और फिर पुलिस फाउंडेशन जो कि इस्लामाबाद में रजिस्टर्ड थी, इनकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी गई है। इसके अलावा फिर बात करेंगे वेटरन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, वापडा एम्प्लॉइज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, फिर OGDCL है, OGDCL ऑफिसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी है, फिर फॉरेन ऑफिस एम्प्लॉइज़ है, फिर वर्क टू वर्ल्ड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एम्प्लॉइज़ है, फिर पाकिस्तान एम्प्लॉइज़ है, फिर PAC है, फिर PWD जिस तरह मैंने बताया नेशनल पुलिस फाउंडेशन है, फिर OGDCL एम्प्लॉइज़ है, फिर फेडरल शरीयत कोर्ट है, फिर पाकिस्तानी प्रोफेशनल है, फिर इंजीनियरिंग कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी इसमें शामिल की गई है जिनकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी गई है। अब डीसी साहब का यानी रजिस्ट्रार साहब का ये हुक्म आ गया है कि इन सोसाइटियों को इन पर ये लागू होगा कि ये जहाँ जहाँ पर जिस डिस्ट्रिक्ट की जुरिस्डिक्शन में के अंदर आती हैं ये वहाँ पर अपनी रजिस्ट्रेशन दोबारा करवाएं। यानी ये एक ख़बर थी हाउसिंग सोसाइटियों के हवाले से हमारे पास। तो बहरहाल इस वक्त डिप्टी कमिश्नर काफ़ी मुतहर्रिक हैं चूँकि बारिशों का एक सीज़न जारी है। काफ़ी नुकसान भी देखा जा रहा है जो कि बारिशों की वजह से हो रहा है, लेकिन उसके लिए भी डीसी साहब बड़े अच्छे इंतज़ामात कर रहे हैं, उनकी टीमें लगी हुई हैं। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि नाज़रीन जिस तरह एक इस प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं आपसे बात कर लूं कि जिस तरह प्राइवेट सेक्टर के अंदर 3-4 बड़ी सोसाइटियां आ गई हैं, उसके ऊपर हम एक बाकायदा प्रोग्राम करेंगे। उसकी मैनेजमेंट के लोग कुछ फ़रार हो रहे हैं, कुछ गिरफ़्तार हो रहे हैं। इस तरह लग यही रहा है कि ये जो प्राइवेट सेक्टर है, जो यानी प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं, उसको तो ये समझ लें कि ये एक तरह का तबाह करने के लिए ये चंद लोग लगे हुए हैं। अब उम्मीद रह जाती है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटियों पर। तो इसके लिए डीसी साहब जो रजिस्ट्रार हैं, मैं फिर भी कहूँगा कि वो बहुत मुतहर्रिक नज़र आ रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि जितने इश्यूज़ हैं
ان کو ختم کیا جائے اور لوگوں کو جو انہوں نے وعدے کیے ہیں سوسائٹیوں نے وہ پورے کریں اور لوگ اپنے گھر بنا سکیں۔ تو ناظرین، بہرحال آپ لوگوں کے اوپر بھی یہ ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ خودارہ اداروں سے پوچھ لیا کریں، اگر کوئی سوسائٹی رجسٹرڈ نہیں ہے یا اس کا NOC کے کوئی معاملات ہیں یا لے آؤٹ کے پلان کے معاملات ہیں، اب تو اتنی اویئرنیس ہو گئی ہے تو ان کے کاغذات چیک کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ آپ نے محنت سے کمایا ہوا اپنا پیسہ ضائع کرنا ہے تو پھر آپ کی مرضی ہے۔ اسی طرح کی ایک نئی انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے اپنے میزبان ایم رضا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔